एक पहेली जिसने अकबर का सिंहासन नहीं, उसकी अंतरात्मा हिला दी। चलो पूरी कहानी सुनते हैं। आगरा का वो सवेरा कुछ अलग था। यमुना के किनारे खड़ा लाल किला हल्की धूप में ऐसे चमक रहा था मानो स्वयं सूर्य बादशाह अकबर को प्रणाम कर रहा हो। महल के ऊंचे बुर्जों पर फहराते झंडे आज कुछ ज्यादा ही स्थिर थे, जैसे हवा भी किसी अनकही घटना का इंतजार कर रही हो। शाही नगाड़ों की आवाज गूंजी, ढम ढम ढम। दरबार सज चुका था। सोने चांदी से जड़े स्तंभ, रेशमी फर्श, दीवारों पर फारसी चित्रकारी और बीचों बीच ऊंचे तख्त पर बैठा हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का चेहरा गंभीर था। आंखों में वो चमक नहीं थी जो अक्सर दरबार में दिखा करती थी। आज उनके माथे पर सोच की हल्की सिलवटें थी। दरबार में एक एक कर सभी उमरा, सेनापति, काजी, विद्वान और मंत्री आ चुके थे। कोई फुसफुसा रहा था, कोई अनुमान लगा रहा था। आज बादशाह कुछ अलग ही मूड में लग रहे हैं। सुना है रात भर सोए नहीं, कोई बड़ा फैसला होने वाला है। लेकिन दरबार का सबसे चिर परिचित चेहरा बीरबल आज भी अपनी शांत मुस्कान के साथ खड़ा था। उसकी आंखें बादशाह के चेहरे को पढ़ रही थीं, जैसे वो आने वाले तूफान की आहट पहले ही सुन चुका हो। नगाड़ों की आवाज थमी। शाही उद्घोषक आगे बढ़ा। जहां पनाह अकबर बादशाह सलामत की आज्ञा से दरबार आरंभ होता है। पूरा दरबार एक साथ झुक गया। अकबर ने धीरे से हाथ उठाया। आवाज गहरी थी लेकिन शांत। आज ये दरबार किसी फैसले के लिए नहीं, बल्कि एक परीक्षा के लिए बुलाया गया है। पूरा दरबार चौंक गया। परीक्षा? अकबर ने आगे कहा, ऐसी परीक्षा जो केवल बुद्धि की नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और आत्मा की होगी। कुछ दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए, कुछ की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। अकबर ने संकेत किया। 2 सिपाही आगे आए। उनके बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक था, काला, भारी और रहस्यमयी। उस पर समय के निशान साफ दिख रहे थे। संदूक को तख्त के सामने रखा गया। अकबर ने कहा, यह संदूक कल रात मेरे कक्ष के बाहर मिला। दरबार में सन्नाटा छा गया। न कोई पहरेदार जानता है कि इसे कौन लाया, न कोई ये बता सकता है कि ये कब रखा गया। कुछ दरबारी बेचैनी से हिले। अकबर ने आगे कहा, जब इसे खोला गया तो इसके भीतर सोना, चांदी या रत्न नहीं थे। सबने सांस रोक ली। इसके भीतर था एक पत्र। अकबर ने अपने हाथ में मुड़ा हुआ कागज उठाया। उस पत्र में एक पहेली लिखी है। पूरे दरबार में हलचल मच गई और उस पहेली के अंत में लिखा है, जिस दिन इस पहेली का सही उत्तर दरबार में दिया जाएगा, उसी दिन ये तय होगा कि न्याय वास्तव में किसके हाथ में है। दरबारियों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। क्या ये किसी शत्रु की चाल थी? क्या ये किसी विद्रोह का संकेत था, या फिर कोई ईश्वरीय परीक्षा? अकबर ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज गूंज रही थी, मैं न दिखाई देता हूँ, न छुआ जा सकता हूँ, फिर भी मैं हर फैसले में मौजूद रहता हूँ। राजा मुझे खोजता है, गरीब मुझ पर जीता है और चोर मुझसे डरता है। मैं न तलवार हूँ, न सिंहासन, न कानून की किताब। बताओ मैं कौन हूँ? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ पल ऐसे थे जैसे समय रुक गया हो। एक विद्वान आगे बढ़ा, जहां पनाह, इसका उत्तर न्याय है। अकबर ने सिर हिलाया, गलत। दूसरा बोला, ये ईश्वर हो सकता है, गलत। तीसरा, ये डर है, गलत। एक एक कर जवाब आते गए। हर जवाब के साथ अकबर की आंखें और गंभीर होती गईं। दरबारियों का आत्मविश्वास टूटने लगा। अब अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम अब तक चुप क्यों हो? बीरबल ने धीरे से सिर झुकाया। जहां पना, क्योंकि ये पहेली उत्तर से पहले समझ मांगती है। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। अकबर की भौहें तन गईं। तो क्या तुम समझ चुके हो? बीरबल ने पहली बार बिना मुस्कुराए कहा, अभी नहीं जहां पना। ये सुनते ही पूरा दरबार हिल गया। जिस बीरबल ने सैकड़ों कठिन प्रश्न पल भर में हल कर दिए थे, आज वही कह रहा था, अभी नहीं।
अकबर ने गहरी सांस ली। इस पहेली का उत्तर आज नहीं मिलेगा। दरबारियों में राहत भी थी, डर भी। अकबर ने घोषणा की, मैं 3 दिन देता हूं। 3 दिन में इस पहेली का उत्तर नहीं मिला तो ये माना जाएगा कि हमारा न्याय केवल तख्त तक सीमित है। ये शब्द किसी तलवार की तरह गिरे। दरबार समाप्त घोषित हुआ। लेकिन जब सभी जाने लगे, बीरबल अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें उस पुराने संदूक पर टिकी थीं और उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी। ये पहेली किसी उत्तर की नहीं, ये तो पूरे दरबार की आत्मा की परीक्षा है। यमुना के पानी में सूर्य की परछाई हिल रही थी और आगरा का किला पहेली के बोझ से धीरे धीरे कांपने लगा था। दरबार भले ही समाप्त हो गया था, पर आगरा के लाल किले में शांति नहीं लौटी थी। सीढ़ियों, गलियारों और दीवाने खास के बाहर खड़े दरबारी ऐसे चल रहे थे जैसे उनके कदमों में बोझ बंधा हो। हर चेहरा वही पहेली दोहरा रहा था, हर आंख उसी संदूक की छाया खोज रही थी। मैं न दिखाई देता हूं, न छुआ जा सकता हूं। ये पंक्तियां अब किसी मंत्र की तरह पूरे किले में गूंज रही थीं। कुछ दरबारी अपने कक्षों में पहुंचते ही विद्वानों को बुलाने लगे। कहीं मोमबत्तियों की रोशनी में शास्त्र खुले, कहीं फारसी ग्रंथों के पन्ने पलटे गए। किसी ने कहा ये आत्मा है, किसी ने कहा ये विवेक है, लेकिन कोई भी उत्तर भीतर से सही नहीं लग रहा था। हर जवाब ऐसा था जैसे पहेली की सतह को छूकर लौट आया हो। उधर बादशाह अकबर अपने निजी कक्ष में अकेले बैठे थे। कक्ष में दिए जल रहे थे, पर उनके भीतर अंधकार था। वो पत्र उनके हाथ में था, वही पुराना खुरदुरा कागज। अकबर ने आंखें बंद की, पर शब्द पीछा नहीं छोड़ रहे थे। राजा मुझे खोजता है। क्या मैं सच में इसे खोज रहा हूं? अकबर ने खुद से पूछा। उन्हें अपने जीवन के कई फैसले याद आने लगे, कभी युद्ध के मैदान में, कभी न्याय के सिंहासन पर, कभी सत्ता के दबाव में। क्या हर बार वही चीज मौजूद थी जिसकी बात उस पहेली में लिखी थी? रात गहरी होती गई, नगाड़े शांत थे, पहरेदारों की आवाज भी दूर पड़ गई थी, लेकिन अकबर की नींद गायब थी। उन्होंने सेवक को बुलाया, बीरबल को बुलाओ। सेवक झुका। जहां पना, बीरबल अभी नगर में है। अकबर ने कुछ क्षण सोचा, ठीक है, रहने दो, पर मन नहीं रुका। उसी समय किले से दूर आगरा की गलियों में बीरबल अकेले चल रहे थे। रात की ठंडी हवा में उनकी धोती फड़फड़ा रही थी। चेहरे पर वो सामान्य मुस्कान नहीं थी। वे सीधे एक साधारण सी झोपड़ी के सामने रुके। ये झोपड़ी किसी अमीर की नहीं थी। यहां न सोने की सजावट थी, न संगमरमर की दीवारें। बीरबल ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? एक प्रश्न का उत्तर खोजने आया हूं, बीरबल ने कहा। दरवाजा खुला। अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, आंखें तेज लेकिन शांत, चेहरा झुर्रियों से भरा, जैसे समय ने खुद अपने उत्तर यहां लिख दिए हों। राजा के दरबार से आए हो, बूढ़े ने कहा, लेकिन प्रश्न तुम्हारा नहीं है। बीरबल चौंके। आप जानते हैं? बूढ़ा हल्का सा हंसा। जो दिखाई नहीं देता वही सबसे पहले पहचान लिया जाता है। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। तो बताइए, ये पहेली किसकी है? बूढ़ा उठा, मिट्टी के दिए को ठीक किया और बोला, ये पहेली उत्तर के लिए नहीं आई है, ये तो ये देखने आई है कि राजा और दरबार किसे पकड़कर चलते हैं, शब्दों को या सत्य को। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। पर उत्तर तो देना ही होगा, बीरबल ने कहा। बूढ़े ने सिर हिलाया। उत्तर 3 दिन में नहीं मिलेगा। उत्तर तो तब मिलेगा जब कोई एक व्यक्ति अपने डर से बाहर निकलेगा। डर? बीरबल ने दोहराया। हाँ, बूढ़ा बोला। राजा का डर सिंहासन खोने का, दरबारियों का डर पद खोने का, और तुम्हारा डर कि कहीं तुम भी गलत ना हो जाओ। ये शब्द बीरबल के भीतर उतर गए। बीरबल ने धीरे से कहा, तो मेरी पहली चाल क्या होनी चाहिए? बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चाल नहीं, मौन। उधर किले में अकबर खिड़की के पास खड़े थे। यमुना का पानी चांदनी में चमक रहा था। उन्होंने खुद से कहा, अगर 3 दिन में उत्तर ना मिला तो क्या सच में मेरा न्याय अधूरा कहलाएगा? उसी क्षण किले के किसी कोने में पुराना संदूक जैसे हल्का सा खिसका, और पहरेदार ने कसम खाकर कहा, जहां पना, मैंने उसे हिलते देखा है। अंधकार और गहरा हो गया था और बीरबल अब मौन की चाल चल चुका था।
अगली सुबह आगरा के लाल किले में कुछ बदला हुआ था। नगाड़े तो बजे, लेकिन उनकी गूंज में वो आत्मविश्वास नहीं था। दरबार सजा, पर चेहरों पर रंग नहीं थे। हर आंख एक दूसरे से पूछ रही थी, कौन बोलेगा। अकबर तख्त पर बैठे थे, सीधे और गंभीर। उनकी दृष्टि पूरे दरबार पर घूमी, पर जहां रुकनी चाहिए थी वहां ठहर गई। बीरबल चुप थे, न मुस्कान, न तर्क, न कोई संकेत। वे बस खड़े थे, आंखें झुकी हुई, जैसे शब्दों से दूरी बना ली हो। एक मंत्री आगे बढ़ा, आवाज कांप रही थी। जहां पना रात भर विचार किया, शास्त्र खंगाले, विद्वानों से चर्चा की, पर उत्तर आज भी धुंधला है। अकबर ने कुछ नहीं कहा। दूसरा आगे आया, शायद ये विवेक है जो दिखाई नहीं देता पर हर निर्णय में रहता है। अकबर की उंगलियां तख्त पर हल्के से पड़ी। और चोर उससे क्यों डरता है? मंत्री चुप हो गया। दरबार में सन्नाटा फैलता गया। सन्नाटा अब शब्दों से भारी था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। आज भी कुछ नहीं कहोगे? बीरबल ने सिर उठाया। जहांपनाह, आज अगर मैं बोलूं तो ये दरबार अपनी ही आवाज से डर जाएगा। कुछ दरबारी हिल गए। तो क्या दरबार डर में है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कोई उत्तर नहीं दिया। मौन, ये मौन तीर की तरह लगा। अचानक दरबार के बाहर से शोर सुनाई दिया। पहरेदार दौड़ते हुए आए। जहांपनाह, एक अजीब घटना हुई है। अकबर खड़े हो गए। क्या हुआ? वो संदूक। पहरेदार की सांस फूल रही थी। वो संदूक सुबह पहरे बदलते समय अपनी जगह पर नहीं था। पूरा दरबार से हर उठा। क्या मतलब? अकबर की आवाज कठोर हो गई। उसे किसी ने उठाया नहीं, किसी ने छुआ भी नहीं, लेकिन वो एक हाथ आगे खिसका हुआ मिला। कुछ दरबारी पीछे हट गए। किसी ने धीरे से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अकबर ने संदूक मंगवाने का आदेश दिया। संदूक दरबार के बीच रखा गया। वही पुराना, भारी, रहस्यमयी। अकबर ने पास जाकर उसे देखा। न ताला टूटा था, न निशान थे। उन्होंने संदूक पर हाथ रखा। एक पल को उनका चेहरा बदल गया। ऐसा लगा जैसे हाथ तख्त पर नहीं, किसी अदृश्य सत्य पर रखा हो। अकबर ने हाथ पीछे खींच लिया। पहली बार दरबार ने देखा बादशाह की आंखों में असहायपन। अगर ये किसी शत्रु की चाल है, अकबर ने कहा, तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा हिलाता है। अकबर ने उनकी ओर देखा। क्या तुम डर रहे हो बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाया। मैं नहीं जहांपनाह, पर यह दरबार, और शायद आप भी। ये शब्द तलवार की तरह गिरे। कुछ दरबारी घुटनों पर बैठ गए। कुछ की आवाजें भर्रा गईं। अकबर ने गहरी सांस ली। मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूं। मुझे कोई असहाय नहीं बना सकता। उसी क्षण दरबार के एक कोने से आवाज आई। एक गरीब किसान जो किसी मुकदमे के लिए आया था, अचानक बोल पड़ा, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं। दरबार सन रह गया। एक साधारण आदमी दरबार में। अकबर ने उसे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था। बोलो, अकबर ने कहा। किसान ने कहा, यह पहेली राजा के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो राजा के नाम पर निर्णय लेते हैं। पूरा दरबार कांप उठा। किसी ने किसान को पकड़ने की कोशिश की, पर अकबर ने हाथ उठा दिया। उसे बोलने दो। किसान ने आगे कहा, जो चीज राजा खोजता है, गरीब उसी पर जीता है, और चोर उससे डरता है। वो कोई शब्द नहीं, वो व्यवहार है। बीरबल की आंखों में हल्की सी चमक लौटी। किसान चुप हो गया, जैसे अपना काम पूरा कर चुका हो। अकबर कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, आज का दरबार यहीं समाप्त होता है। पर उनके मन में एक बात गूंज रही थी, अगर ये सच है तो मैंने अब तक किसके सहारे राज किया? और पहली बार बादशाह अकबर अपने ही सिंहासन के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहे थे। बीरबल अब भी चुप थे, लेकिन उनके मौन में एक उत्तर आकार लेने लगा था। दरबार समाप्त हो चुका था, पर किसान के शब्द अब भी दीवाने खास की हवा में तैर रहे थे। वे शब्द भारी थे, इतने भारी कि संगमरमर की दीवारें भी उन्हें अपने भीतर समेट नहीं पा रही थीं। ये पहेली राजा के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो राजा के नाम पर निर्णय लेते हैं। अकबर अकेले अपने कक्ष में बैठे थे। सामने वही तख्त, वही छत, वही रेशमी पर्दे,
लेकिन आज सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उन्होंने आंखें बंद की। उन्हें वे चेहरे याद आने लगे, वे लोग जिनके मुकदमे कभी जल्दी निपट गए और वे जिनकी फाइलें वर्षों धूल खाती रहीं। वे फैसले जो सही थे और वे जो केवल सुविधाजनक थे। क्या मैंने कभी सुविधा को न्याय से ऊपर रखा? ये सवाल पहली बार अकबर के मन में नहीं आया था, पर आज पहली बार उसने उन्हें सोने नहीं दिया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेवक को बुलाया। उस किसान को ढूंढो। सेवक झुका। जहां पना वो दरबार से निकलते ही भीड़ में खो गया। अकबर ने धीमी आवाज में कहा, शायद उसे मिलना भी नहीं चाहिए था। उधर दरबारियों के कक्षों में बेचैनी और बढ़ गई थी। किसी ने उस किसान को अपशकुन कहा, किसी ने विद्रोही, कुछ ने फुसफुसा कर कहा, यह सब बीरबल की चाल है। बीरबल, वे इस समय अपने घर में नहीं थे, वे कहीं और थे, जहां तख्त नहीं होते, जहां आदेश नहीं चलते। वे उसी बूढ़े के पास लौटे थे। झोपड़ी में दिया जल रहा था। बीरबल बिना बोले बैठ गए। बूढ़े ने देखा और कहा, अब तुमने भी सुन लिया। हाँ, बीरबल ने कहा, और अब डर मुझे भी लगने लगा है। बूढ़ा मुस्कुराया, अच्छा है, जो डर से भागता है वो न्याय नहीं कर सकता। बीरबल ने सिर उठाया, अगर मैं उत्तर दे दूं तो राजा और दरबार दोनों हिल जाएंगे। तो क्या तुम उत्तर छुपाओगे? बूढ़े ने पूछा। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे। नहीं, मैं रास्ता बदलूंगा। कैसा रास्ता? बीरबल ने धीरे से कहा, मैं खुद को कटघरे में खड़ा करूंगा। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। यह सबसे जोखिम भरा कदम है। अगली सुबह दरबार फिर सजा, लेकिन आज कुछ अलग था। बीरबल सबसे आगे खड़े थे। अकबर ने उनकी ओर देखा। आज बोलोगे? बीरबल ने गहरी सांस ली। जहां पना, आज मैं एक अपराध स्वीकार करना चाहता हूं। पूरा दरबार सन्न। अपराध? अकबर चौंक गए। हां, बीरबल ने कहा, मैंने वर्षों तक इस दरबार में ऐसे निर्णयों पर सहमति दी जो न्याय नहीं थे, बल्कि शांति के लिए थे। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल पागल हो गया है, ये क्या कह रहा है? अकबर खड़े हो गए। बीरबल, सोच समझ कर बोलो। बीरबल की आवाज शांत थी। जहां पना, मैं सोचकर ही बोल रहा हूं, क्योंकि वो चीज जिसे हम खोज रहे हैं वो शब्दों में नहीं, हमारे डर में छुपी है। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरा दरबार न्याय से डरता है? बीरबल ने सिर झुकाया। हां, ये शब्द बिजली बनकर गिरे। और अगर मैं कहूं, अकबर ने कहा, कि ये आरोप गलत है, बीरबल ने सीधा देखा, तो मुझे दंड दीजिए। पूरा दरबार कांप उठा। बीरबल, जो अकबर का सबसे प्रिय था, आज स्वयं सजा मांग रहा था। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, तुम्हें 3 दिन का कारावास दिया जाता है। जब तक पहेली हल ना हो तुम स्वतंत्र नहीं रहोगे। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने सिर झुकाया। ये दंड स्वीकार है। उन्हें ले जाया गया। दरबारियों के चेहरों पर राहत भी थी, डर भी। और अकबर अपने तख्त पर बैठकर पहली बार सोच रहे थे, क्या मैंने सही किया या मैंने सत्य को कैद कर दिया? रात को किले के नीचे बने कारागार में बीरबल अकेले बैठे थे। अंधेरे में उन्होंने आंखें बंद की और पहली बार उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि सबसे जोखिम भरा कदम अब शुरू हो चुका था। कारागार की दीवारें मोटी थीं, लेकिन उस रात वे भी बीरबल के मौन को रोक नहीं पा रही थीं। एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। उसकी लौ जैसे हर सांस के साथ कांप रही थी। बीरबल जमीन पर बैठे थे, पीठ दीवार से लगी हुई, आंखें बंद। ना कोई शिकायत, ना कोई पश्चाताप। उनके मन में वही वाक्य गूंज रहा था, जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा हिलाता है। उधर किले के ऊपर अकबर अपने कक्ष में टहल रहे थे। हर कदम भारी था। उन्होंने सोचा था कि बीरबल को कैद कर देने से दरबार शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अगली सुबह दरबार सजा, पर वो पहले जैसा नहीं था। बीरबल की जगह खाली थी।
वो खाली जगह एक व्यक्ति की अनुपस्थिति नहीं, एक विचार की अनुपस्थिति थी। मंत्री आपस में नजरें चुरा रहे थे। जो पहले ऊंची आवाज में बोलते थे आज फुसफुसा रहे थे। पहला दरबारी बोला, जहांपना, बीरबल की बातों ने दरबार में भ्रम फैला दिया था, उसे दंड देना आवश्यक था। दूसरा बोला, हाँ, अब व्यवस्था फिर से ठीक हो जाएगी। अकबर ने सब सुना पर कुछ कहा नहीं। उनकी आंखें खाली जगह पर टिकी थीं। उसी समय एक वृद्ध विधवा दरबार में लाई गई। उसका मामला साधारण था। जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली थी। मंत्री ने तुरंत कहा, कागज अधूरे हैं, मामला टाल दिया जाए। अकबर ने पहली बार सीधे हस्तक्षेप किया। अगर ये बीरबल यहां होता तो क्या वो भी यही कहता? मंत्री चुप हो गया। अकबर ने विधवा की ओर देखा। तुम सच बोल रही हो? वो रो पड़ी। जहांपनाह, मेरे पास कागज नहीं पर मेरे पास भूख है। दरबार सन। अकबर ने गहरी सांस ली। जमीन उसे लौटाई जाए। ये फैसला छोटा था पर असर बड़ा। दरबारियों के बीच पहली दरार पड़ी। कुछ ने इसे बादशाह की कमजोरी कहा, कुछ ने इसे बदलाव की शुरुआत। उधर कारागार में बीरबल को यह फैसला नहीं पता था, पर उन्हें महसूस हुआ कुछ बदल रहा है। उन्होंने दिए की लौ को देखा। सच बोलने की आग अब बाहर भी चल रही है। उसी रात एक मंत्री चुपके से अकबर के कक्ष में पहुंचा। जहांपनाह, बीरबल को ज्यादा देर कैद में रखना दरबार के लिए ठीक नहीं। लोग सवाल करने लगे हैं। अकबर ने ठंडे स्वर में पूछा, या तुम डरने लगे हो? मंत्री की आवाज कांप गई। जहांपनाह, अकबर ने हाथ उठाया। जाओ। रात गहरी होती गई। अकबर अकेले बैठे रहे। उन्हें अपने पिता हुमायूं की बातें याद आईं। राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं, उसका न्याय होता है। अकबर उठे। उन्होंने पहरेदार को बुलाया। कल सुबह बीरबल को दरबार में लाया जाए। लेकिन यही उनका अंतिम फैसला नहीं था। अगली सुबह पूरा दरबार जमा था। बीरबल को लाया गया। चेहरा शांत, आंखें स्थिर। अकबर ने खड़े होकर कहा, आज मैं पहेली का उत्तर नहीं सुनूंगा। दरबार चौंक गया। आज मैं अपने ही सिंहासन को कटघरे में खड़ा करता हूं। सन्नाटा। आज से कोई भी फैसला मेरे नाम पर नहीं, न्याय के नाम पर होगा। ये शब्द इतिहास की ओर बढ़ रहे थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। और तुम आज से केवल मेरे मित्र नहीं, मेरे प्रश्न रहोगे। बीरबल ने सिर झुकाया। दरबारियों के भीतर कुछ टूट चुका था और पहेली अब अपने उत्तर के सबसे करीब पहुंच चुकी थी। अगली सुबह आगरा का लाल किला किसी युद्ध की तैयारी में नहीं था, फिर भी हवा में तनाव था। नगाड़े बजे, पर उनका स्वर उत्सव का नहीं, परीक्षा का था। आज दरबार बंद नहीं था, आज दरबार खुला था। महल के फाटक आम लोगों के लिए खोल दिए गए। किसान, कारीगर, व्यापारी, सैनिकों की विधवाएं, सब भीतर आ रहे थे। दरबारियों के चेहरे सख्त हो गए। ये क्या हो रहा है? एक मंत्री ने फुसफुसाकर कहा। अकबर तख्त पर बैठे, लेकिन आज वो ऊंचाई अलग लग रही थी। बीरबल उनके पास खड़े थे, अब भी शांत। अकबर ने घोषणा की, आज ये दरबार केवल प्रश्नों का नहीं, उत्तर देने वालों का होगा। फिर उन्होंने पहेली पढ़वाई। शब्द फिर गूंजे। मैं न दिखाई देता हूं, न छुआ जा सकता हूं। लेकिन आज इन शब्दों का असर अलग था। अकबर ने कहा, जो भी इसका उत्तर समझता हो वो आगे आए। एक व्यापारी आगे आया। जहांपनाह, ये ईमान है। अकबर ने पूछा, तो ईमान बिकता क्यों है? व्यापारी चुप हो गया। एक सैनिक बोला, ये डर है। अकबर ने कहा, डर पर जिया नहीं जाता। एक मौलवी बोले, ये ईश्वर की निगरानी है। अकबर ने शांत स्वर में कहा, तो ईश्वर केवल चोरों से ही क्यों डराता है? उत्तर गिरते गए। सच टिकता गया। अकबर के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। ये उनकी अंतिम परीक्षा थी, राजा होने की। उसी समय बीरबल आगे बढ़े। पूरा दरबार शांत हो गया। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, उत्तर देने से पहले मुझे एक काम करने दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने संकेत किया। 2 सिपाही उस किसान को लेकर आए जो पहले दिन बोला था। बीरबल ने पूछा, जब तुम खेत में अकेले होते हो तो किसके सहारे काम करते हो? किसान ने बिना सोचे कहा, अपने मन के।
बीरबल ने चोर की ओर देखा, जिसे एक मामले में पकड़ा गया था। तुम किससे डरते हो? चोर बोला, अपने मन से। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, और आप जहांपनाह, फैसला करते समय किससे लड़ते हैं? अकबर कुछ क्षण चुप रहे। अपने मन से। पूरा दरबार सांस रोके था। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, यही उत्तर है। दरबार में हलचल मच गई। मन, ये तो साधारण है। अकबर ने हाथ उठाया। पूरा कहो बीरबल। बीरबल ने कहा, वो चीज जो दिखाई नहीं देती, जो छुई नहीं जा सकती, पर हर फैसले में मौजूद रहती है, वो है अंतरात्मा। सन्नाटा, इतना गहरा कि नागाड़ों की गूंज भी डर जाए। अकबर की आंखों में वो भय उभरा जो तलवारों से नहीं आता। अगर मेरी अंतरात्मा गलत हुई, उन्होंने धीरे से कहा। बीरबल ने सिर झुकाया। तब पूरा राज्य गलत होगा। कुछ क्षण बीते, फिर अकबर तख्त से उतर आए। उन्होंने संदूक के पास जाकर उस पर हाथ रखा। ये पहेली किसी शत्रु ने नहीं भेजी, अकबर ने कहा। ये मेरी ही आत्मा ने भेजी थी। उन्होंने संदूक खुलवाया। अंदर कोई खजाना नहीं था, सिर्फ एक आईना। अकबर ने उसमें देखा, और पहली बार एक राजा ने अपने भीतर झांका। दरबार में कोई ताली नहीं बजी, कोई जयकार नहीं हुई, लेकिन इतिहास ने अपनी सांस रोक ली थी। संदूक बंद हो चुका था, लेकिन जो खुल गया था वो था शासन का चेहरा। अकबर ने उसी दिन से कोई नया कानून नहीं लिखा, कोई फरमान नहीं पढ़वाया, बस एक बात कह दी, हर फैसले से पहले अपने भीतर झांको। ये आदेश कागज पर नहीं, लोगों के मन पर लिखा गया। दरबार बदलने लगा। अब अर्जियां पढ़ते समय मंत्री आंखें चुराते नहीं थे। हर मुकदमे में एक पल का मौन रखा जाता, ताकि अंतरात्मा बोल सके। बीरबल अब फिर से मुस्कुराने लगे थे, पर उनकी मुस्कान में भी एक नई गंभीरता थी। पर हर बदलाव सबको रास नहीं आता। कुछ दरबारी जो वर्षों से डर और सुविधा के सहारे शासन चला रहे थे, अब बेचैन हो उठे। अगर हर फैसला मन से होगा, एक मंत्री ने कहा, तो सत्ता किस काम की? यही उनकी आखिरी चाल थी। उन्होंने मिलकर एक झूठा मुकदमा रचा। एक गरीब पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। सबूत झूठे थे, पर कागज पूरे। दरबार सजा। अकबर ने फाइल देखी। बीरबल चुप थे। ये वही क्षण था जब सत्य को फिर से परखा जाना था। मंत्री बोले, जहां बना, कानून के अनुसार यह अपराध सिद्ध है। अकबर ने सिर झुकाया। और अंतरात्मा के अनुसार? सन्नाटा। मंत्री ने कहा, अंतरात्मा कानून से ऊपर नहीं हो सकती। बीरबल ने पहली बार तेज स्वर में कहा, और अगर कानून अंतरात्मा से नीचे गिर जाए? अकबर ने आरोपी की ओर देखा। सच बोलो। वो आदमी कांपते हुए बोला, मैं निर्दोष हूं। अकबर ने आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद उन्होंने फैसला सुनाया, मुकदमा रद्द। दरबारियों के चेहरे सफेद पड़ गए। अकबर ने आगे कहा, आज से जो कानून अंतरात्मा से टकराएगा, वो कानून नहीं रहेगा। ये सुनते ही कुछ दरबारी झुक गए, कुछ अलग हो गए। दरबार टूटा, पर शासन मजबूत हुआ। उस रात अकबर अकेले बैठे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या मैं सही चल रहा हूं? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अब आप अकेले नहीं चल रहे, आपके साथ आपकी अंतरात्मा है। अकबर ने गहरी सांस ली। यमुना बह रही थी। राज्य सांस ले रहा था, पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि सत्य की अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। दरबार शांत था। पर यह शांति उत्सव की नहीं थी। ये उस नदी जैसी थी जो गहरी हो जाने के बाद और भी शांत बहती है। अकबर का शासन बदल चुका था, लेकिन बीरबल जानते थे हर परिवर्तन का एक अंतिम इम्तिहान होता है। उसी रात बीरबल ने अकबर से एक निजी भेंट की अनुमति मांगी। दीवाने खास नहीं, सिंहासन नहीं, बस 2 दीपक और खुली खिड़की। यमुना की हवा धीरे धीरे पर्दे हिला रही थी। बीरबल ने बिना भूमिका के पूछा, जहां पना, क्या आप जानते हैं वो संदूक किसने भेजा था?
अकबर ने आंखें उठाई। क्या तुम जानते हो? बीरबल ने सिर हिलाया। हाँ। अकबर ने कुछ नहीं कहा। वो संदूक किसी दुश्मन का नहीं था। बीरबल ने कहा, वो किसी साधु का भी नहीं था। अकबर की सांसें गहरी हो गईं। वो संदूक आपके आदेश से बना था। कमरे की हवा जैसे थम गई। वर्षों पहले बीरबल ने कहा, जब आप पहली बार न्याय को लेकर दुविधा में पड़े थे, आपने गुप्त आज्ञा दी थी। अकबर ने आंखें बंद कर लीं कि एक दिन जब शासन सिर्फ व्यवस्था बन जाए और न्याय केवल शब्द रह जाए, तब ये पहेली आपके सामने लाई जाए। कई पल बीत गए। फिर अकबर बोले, हाँ, ये स्वीकारोक्ति इतिहास से भी भारी थी। मैं डर गया था। अकबर ने कहा कि कहीं मैं अपनी ही सत्ता का कैदी न बन जाऊं। उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता था कि कोई दिन ऐसा आए जब कोई मुझे मेरे ही सिंहासन के सामने खड़ा कर दे। बीरबल ने धीरे से कहा, और आज वही दिन था। अकबर ने गहरी सांस ली। पर एक प्रश्न अब भी बचा है। पूछिए, बीरबल ने कहा। अकबर की आवाज बहुत धीमी थी। अगर मेरी अंतरात्मा कल बदल जाए तो कौन मुझे रोकेगा? बीरबल ने खिड़की से बाहर देखा। लोग, और अगर लोग भी चुप हो जाएं, बीरबल ने उत्तर दिया, तो इतिहास बोलेगा। अकबर मुस्कुराए, हल्की थकी हुई मुस्कान। तो मेरी सबसे बड़ी स्वीकारोक्ति ये है, अकबर ने कहा, कि मैं हमेशा सही नहीं रह सकता। ये शब्द एक राजा के नहीं, एक मनुष्य के थे। अगले दिन अकबर ने एक नया आदेश दिया, पर यह आदेश कागज पर नहीं लिखा गया। ये परंपरा बनी, हर वर्ष एक दिन दरबार में बादशाह के फैसलों पर खुली चर्चा होगी। राजा भी कटघरे में खड़ा होगा। और बीरबल, उन्होंने उस दिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि जो कहा जाना था वो स्वीकार हो चुका था। पर कहानी अब भी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अंत से पहले एक विदाई बाकी थी। सुबह का सूरज लाल किले की दीवारों से टकराकर कुछ ज्यादा देर तक ठहरा रहा, जैसे वो भी इस दिन को याद रखना चाहता हो। दरबार सजा था, पर आज उसकी भव्यता में एक सादगी खुली हुई थी। अकबर तख्त पर बैठे थे, लेकिन उनके आसन में अब दूरी नहीं थी। बीरबल सामने खड़े थे, सीधे, शांत, निर्णायक। अकबर ने कहा, आज इस दरबार में कोई मुकदमा नहीं, कोई फैसला नहीं। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। आज अकबर ने आगे कहा, एक विदाई है। सन्नाटा। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, ये विदाई नहीं है, ये पूर्ण विराम है। अकबर उठ खड़े हुए। तुम जाना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं रुकूं तो मेरी बातें आदेश बन जाएंगी, और मैं नहीं चाहता कि सत्य आदेश बन जाए, वो प्रश्न बना रहे। दरबारियों के गले सूख गए। अकबर ने भारी स्वर में कहा, तुम्हारे बिना ये दरबार। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अब ये दरबार मेरे बिना चल सकता है। अकबर कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अपनी मुहर उतारी। आज से, अकबर ने घोषणा की, बीरबल किसी पद से मुक्त है, पर मेरे मित्र बने रहेंगे। ये सम्मान किसी जागीर से बड़ा था। बीरबल ने अंतिम बार दरबार की ओर देखा। वे चेहरे जो कभी सत्ता के थे, आज आत्मचिंतन के थे। उन्होंने कहा, अगर कभी आप सब सही और सुविधाजनक के बीच फंस जाएं, तो उस किसान को याद करना। और वे मुड़ गए। बीरबल ने लाल किले की सीढ़ियां उतरी। बाहर आम लोग खड़े थे। किसी ने पूछा, बीरबल जी, सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने चलते चलते कहा, जो तुम्हें रात में सोने न दे। और वे भीड़ में खो गए। उधर दरबार में अकबर ने सिंहासन को देखा। पहली बार वो उन्हें ऊंचा नहीं लगा। उन्होंने धीरे से कहा, जो चला गया वो कहानी नहीं, वो मापदंड था। नगाड़े बजे, लेकिन अब वे आदेश के नहीं, याद के नगाड़े थे। यमुना बहती रही, और उसी प्रवाह में एक कहानी इतिहास बन गई। समय बीतता गया। आगरा का लाल किला वही रहा। उसकी दीवारें, उसके बुर्ज, उसकी छायाएं, सब वैसे ही। लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था।
अब दरबार में हर निर्णय से पहले एक पल का मौन रखा जाता। नगाड़े नहीं बजते थे, आवाजें धीमी हो जाती थीं। लोग कहते थे, ये मौन बीरबल का है। किसान अब डर कर दरबार में नहीं आता था। वो सीधा चलता, सीधा बोलता, और अगर कोई दरबारी उसकी बात काटने की कोशिश करता तो अकबर बस इतना कहते, पहले सुनो। कई वर्षों बाद एक दिन अकबर अकेले उसी जगह खड़े थे जहां कभी वो संदूक रखा गया था। वो संदूक अब वहां नहीं था। उसे कहीं दफन नहीं किया गया, कहीं सजाया नहीं गया, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। अकबर ने यमुना की ओर देखा। उन्हें बीरबल की आवाज जैसे हवा में सुनाई दी। जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा हिलाता है। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने खुद से कहा, अगर कभी मेरा नाम इतिहास में लिखा जाए तो मेरे फैसलों से नहीं, मेरी स्वीकारोक्ति से लिखा जाए। उसी शाम एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, अब्बा, बीरबल कहाँ है? पिता ने कहा, जहां प्रश्न जिंदा है वहीं बीरबल है। कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि ये कहानी किसी राजा की नहीं, किसी मंत्री की नहीं। ये कहानी है हर उस व्यक्ति की जो शक्ति में होते हुए भी अपने भीतर झांकने का साहस रखता है। सदियां बीतेंगी, राजा बदलेंगे, सिंहासन बदलेंगे, लेकिन वो पहेली हर दौर में फिर से पूछी जाएगी। मैं न दिखाई देता हूँ, न छुआ जा सकता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? और जो भी ईमानदारी से उत्तर ढूंढेगा वो समझ जाएगा, उत्तर कोई शब्द नहीं, कोई पद नहीं, उत्तर है अंतरात्मा। यही संदेश सदियों तक गूंजता रहेगा। और जब भी कोई सत्ता अपने आप से प्रश्न करेगी, किसी न किसी कोने से बीरबल की मुस्कान जरूर दिखाई देगी। समाप्त।